डेरिवेटिव। पूछेंगे वो आया फर्स्ट प्रिंसिपल वही बताने वाला हूँ। टू फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। टू फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ following function to find the differential coefficient of following function by first principle। प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना। नंबर फर्स्ट e की पावर x, नंबर सेकंड log x, नंबर थर्ड s की पावर n, नंबर फोर sin x, cos x, tan x, sec x, कोसेक एक्स, tan x cot s साथ साथ लिख दो, tan x cot s, फिर क्या होगा sec x और क्या होगा कोसेक x फिर क्या है a की पावर x log ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ, यहाँ पे log है तो यहाँ बेस e होगा, और एक है log ऑफ x टू द बेस ऑफ a। ठीक है, इतने फंक्शन का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक निकालेंगे। तो उनमें से पहला लेकर चलते हैं। नंबर फर्स्ट e की पावर x, जिसका निकालना हो उसको fx से डिनोट करते हैं। तो e की पावर x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या है पहले आपको बताते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन fx is denoted by function y is equal to fx is denoted by a ऑफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं और dy अपॉन डी एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल को a ऑफ डैश एक्स से अथवा dy अपॉन डी एस से, एंड डिफाइंड एज फॉलोज, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे, ए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है ए एफ डैश एक्स आर डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट ए एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन ए एच। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस रूल इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस रूल इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू हम पहला लेते हैं ई की पावर एस। देखो ये एफ एक्स बराबर ई की पावर एस, इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो एस के स्थान पे किसकी ज़रूरत है यहाँ पे, एस प्लस एच की। तो एस के स्थान पे एस प्लस एच लिख दो। तो क्या लिख दोगे, ई की पावर एस प्लस एच, जहाँ जहाँ एस है वहाँ एस प्लस एच लिख दो। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स के डिफरेंशियल को इससे डिनोट करते हैं। किस प्रकार से डिफाइन किए, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हुआ। अब देखो यहाँ पे आपको ये पता है, जैसे
एफ एस के डिफरेंशियल को डिनोट करते हैं, एफ डैश एस लिखो, चाहे डी वाई अपॉन डी एस लिखो, चाहे एफ डैश एस लिखो। एफ डैश एस कब आएगा? जब एफ एस का डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो इसको एफ डैश एस भी, इसका डिफरेंशियल करने से जो रिजल्ट आएगा उसको डिनोट कर देते हैं किससे? एफ डैश एस से। तो एफ डैश एस बराबर क्या लिख दें यहाँ, देखो एफ डैश एस बराबर क्या हो गया, लिमिट, या कि ऐसे भी लिख सकते हो, डी अपॉन डी एस लिखे ना यहाँ, तो डी अपॉन डी एस लिख दो। एफ एस के स्थान पे क्या लिख दें? एफ एस के स्थान पे ई की पावर एस, तो क्या लिख दें? ई की पावर एस का डिफरेंशियल एस के रिस्पेक्ट। तो क्या लिख देंगे? लिमिट एच टेन टू जीरो, लिमिट एच टेन टू जीरो, एफ एस प्लस एच की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ ई की पावर एस प्लस एच है, तो क्या लिख दें यहाँ? ई की पावर एस प्लस एच और माइनस ई की पावर एस, तो ई की पावर यहाँ एस लिख दिए अपॉन एच, लिमिट एच टेन टू जीरो, ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस ई की पावर एस अपॉन एच, ई की पावर एस कॉमन ले लो दोनों से, तो ई की पावर एस जब कॉमन ले लिए तो क्या आया? ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। आई की पावर एस को बाहर निकाल लो क्योंकि एच इसमें शामिल नहीं है, तो क्या आ गया? ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। इसका फार्मूला कल क्या बताए थे? वन फार्मूला बताए थे ना कि लिमिट एक्स टेन टू जीरो ई की पावर एस माइनस वन अपॉन एस इज इक्वल टू वन। कल इस पर सवाल बताए थे, इसको प्रूफ किए थे दो तरीके से, ठीक है। तो ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच, एच टेन टू जीरो, तो इसका मान क्या होगा? एक है। तो ई की पावर एस गुणे एक, तो क्या आ गया? ई की पावर एस का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस, ई की पावर एस का डिफरेंशियल ई की पावर एस से होता है, ई की पावर एस का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया? कुछ भी नहीं, यहाँ पे जिसका डिफरेंशियल एफ एक्स, जो जिस फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना हो उसको एफ एक्स से डिनोट कर लो, फिर एस के स्थान पे एस प्लस एच रख लो जहाँ जहाँ एस है, ठीक है। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फार्मूला है डी अपॉन डी एस एफ एक्स, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एस प्लस एच माइनस एफ एस अपॉन एच है। अब एफ एस प्लस एच की वैल्यू रख दो, तो क्या है? ई की पावर एस प्लस एच लिख दिए, फिर एफ एस की वैल्यू रख दो, ई की पावर एस लिख दिए, बट्टे में एच कर दिए, यहाँ ई की पावर एस प्लस एच है तो ई की पावर एस इंटू ई की पावर एच लिख दिए, ई की पावर एस दोनों से कॉमन ले लिए, ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच बचा, ई की पावर एस को कॉमन ले लिए, बाहर निकालिए क्योंकि एच इसमें शामिल नहीं है। तो जब यहाँ एच टेन टू जीरो है तो चर एच कहलाएगा, तो लेकिन यहाँ पे एच तो है नहीं, ई की पावर एस कांस्टेंट माना जाएगा, तो ई की पावर एस को बाहर निकालिए, तो लिमिट एच टेन टू जीरो ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच, इतने का फार्मूला होता है ये, एच टेन टू जीरो ई की पावर एस माइनस वन अपॉन एस बराबर वन होता है, ठीक है। तो इसके स्थान पे वन लिख देते, ई की पावर एस गुने वन, तो ई की पावर एस आ गया। तो ई की पावर एस का डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? ई की पावर एस से आएगा। ई की पावर एस का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो देखो ई की पावर एस का ये प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकल आया। अब हम निकालते हैं लॉग ऑफ एस का, है ना, लॉग ऑफ एस का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल, ठीक है। तो देखो जिसका डिफरेंशियल निकालना हो उसी को हम एफ एस माना करेंगे, है ना। क्या करेंगे? जिसका डिफरेंशियल निकालना हो, दूसरा नंबर ना, एफ एस मान लिया किसको? अब लॉग एस को। फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख देंगे? एस प्लस एच, उसको दर्शाएंगे किससे? एफ एस प्लस एच से। तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख देंगे? एस प्लस एच, ठीक है। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये क्या लिखोगे? लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो डी अपॉन डी एस किसका डिफरेंशियल निकालने जा रहे हो? लॉग एस का। यहाँ जहाँ एफ एस है वहाँ लॉग एस लिखो, तो लिमिट एच टेन टू जीरो, इसके स्थान पर क्या लिख दोगे? लॉग एस प्लस एच और माइनस क्या लिख दोगे? लॉग एस अपॉन क्या है? एच। लॉग का नियम तो जानते हो कि जब माइनस रहता तो बटे में हो जाता है, कि नहीं जानते? लॉग एम माइनस लॉग एन तो लॉग एम अपॉन एन होता है, जानते हो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? लिमिट एच टेन टू जीरो,
log ये क्या होगा s प्लस एच के बटे में x है और पूरे के बटे में h। ये इसी को क्या लिख सकते हो लिमिट एच टेंड टू 0, इसको लिख सकते हो देखो log x के बटे में भी x और h के बटे में भी x और बटे में h और एक्स कट गया तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0 log 1 प्लस एच अपान एक्स अपान एच। ठीक है, कल फार्मूला प्रूव किए थे आपको परसों। ये देखो सुनो अच्छे से, ये फार्मूला आपको बताया गया था प्रूव करके। लिमिट एक्स टेंड टू 0 log 1 प्लस एक्स बटे एक्स बराबर 1। ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन कल बताए हैं, ये फार्मूला पीछे प्रूव किए थे। ठीक है, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान एक्स, यहाँ पे देखो एक्स यहाँ भी है, 1 प्लस एक्स यहाँ भी एक्स, एक्स टेंड टू 0 भी, log भी लगा है। ठीक है, एक तो फार्मूला ये प्रूव किए थे, एक ये फार्मूला। तो log 1 प्लस एक्स अपान एक्स, एक्स टेंड टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। देखो यहाँ पे log यहाँ है तो log यहाँ है, फिर 1 यहाँ है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, फिर 1 के बाद क्या है यहाँ एच अपान एस, तो 1 के बाद जो है वही बटे में भी है, वही 10 टू 0 भी है, तब फार्मूला 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है एच अपान एस है, तो नीचे किसकी ज़रूरत है एच अपान एस की ज़रूरत है, तो एच तो पहले से अपान एस की ज़रूरत है, तो जो 1 के बाद है वही यहाँ नीचे भी होना चाहिए, वही 10 टू 0 भी होना चाहिए, तब ना फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखो एच अपान एस की ज़रूरत है, है एच ए भर, तो अपान एस कर दिए, तो इंटू एस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एच टेंड टू 0 दिया है, तो दोनों साइड में एस का भाग दे दो, तो क्या होगा 0 अपान एस, तो क्या आएगा एच अपान एस टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा एच टेंड टू 0 यहाँ दिया है, तो एच टेंड टू 0 को हम ये भी लिख सकते हैं एच अपान एस टेंड टू भी 0। ठीक है, क्योंकि यदि 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो एच अपान एस भी 0 की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब एच टेंड टू 0 के स्थान पे हम लिख सकते हैं एच अपान एस टेंड टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा अगले स्टेप में लिमिट, इधर लिखते हैं, देखो लिमिट क्या लिख दें आगे, लिमिट एच अपान एस टेंड टू 0 log 1 प्लस एच अपान एक्स बटे एच अपान एक्स, ऐसे लिख दिए। ये जो एक्स्ट्रा एक ठो बचा है 1 अपान एक्स, ये उसमें एच शामिल नहीं है, वे अचर का काम करेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे ऐसे 1 अपान एस बाहर लिख लिए बराबर। ठीक है, क्योंकि उसमें एच शामिल नहीं है। अब इतने की वैल्यू क्या होगी 1 ना, इस फार्मूले से इतने की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो यहाँ लिख दो 1 अपान एक्स गुणे 1 बराबर 1 अपान एस, फार्मूला बगल में लिख देना। लिमिट क्या, लिमिट एक्स टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला यूज कर दिए। तो डी अपान डी एस, log एस का डिफरेंशियल 1/x होता है, डी अपान डी एस log एक्स, तो इसका अवकलन क्या हुआ 1 अपान एक्स, डिफरेंशियल क्या हुआ 1 अपान एक्स। तो ई की पावर एस का तो ई की पावर एस था, लेकिन log एस का log एक्स नहीं है, log एस का क्या है डिफरेंशियल 1 अपान एस, लिख लो log एस का डिफरेंशियल ये है। जिसका डिफरेंशियल निकालना हो उसको एफ एक्स से दर्शा लो, फिर एस के स्थान पे एस प्लस एच रखो, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ, वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करो। अगला एस की पावर एन का, एस की पावर एन, टेस्ट वाली कॉपी कहाँ है आपकी? ये वाली है। तो देखो यहाँ पे सुनो, तीसरा फार्मूला ना एफ एक्स, जिस एस की पावर एन का निकालना चाहते हैं, एस की पावर एन एफ एस से डिनोट, एफ एस, एस की पावर एन को एफ एस मान लिए, और एस के स्थान पे क्या लिख दें एस प्लस एच,
तो एस प्लस एच की पावर क्या लिख दें, एन, ठीक है ना। फिर क्या लगाएंगे, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या बताया आपको, डी अपॉन डी एस एफ एक्स, याद हो गया ना। क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड टू 0, इसके स्थान पर लिख दो एस प्लस एच की पावर एन माइनस एस की पावर एन अपॉन क्या, एच। तो लिमिट क्या लिखोगे, एच टेंड टू 0, यहाँ एस की पावर, एस कॉमन लेते हैं दोनों से, देखो एस है नहीं कॉमन दोनों, फिर भी कॉमन लेते हैं क्योंकि एस की पावर एन यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी तो कॉमन लेंगे बाद में, तो यहाँ एस कॉमन लेते हैं, तो पूरे की पावर एन ना लगा हुआ है, तो जब एस कॉमन लेंगे तो एस की पावर भी एन होगा। जैसे मान लो आपके पास ए प्लस बी है, इससे ए कॉमन लोगे तो ए अपान ए और बी अपान ए हो जाएगा, अर्थात ए कॉमन लेने के बाद 1 प्लस बी अपान ए आएगा। लेकिन यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और आप कॉमन लेते हो ए, तो ए कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर और ए अपान ए और बी अपान ए की पावर भी 2 होगा, तो ए स्क्वायर 1 प्लस बी अपान ए की पावर भी 2 होगा, ठीक है। यदि मान लो आपके पास ए प्लस बी की पावर एन है और कॉमन लेते हैं ए, तो ए की पावर भी एन होगा, ए अपान ए और बी अपान ए की पावर भी एन, ऐसे। तो कॉमन हम लेना चाहते हैं इससे क्या, एक्स, तो पूरे की पावर क्या लगा है, एन, तो एक्स की भी पावर एन होगा। जैसे यहाँ पे ए कॉमन लिए तो ए की पावर भी एन, पूरे की पावर एन है तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ कॉमन लेना चाहते हैं एक्स, तो एक्स की पावर एन होगा, एस अपान एक्स, और ये क्या लिख दोगे, एच अपान एस की पावर एन, और माइनस एस की पावर एन ये है ही, अपान क्या लिखोगे, एच। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड टू 0, एस की पावर एन देखो दोनों में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देखो, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको एस की पावर एन को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ बचा क्या, 1 प्लस एच अपान एस की पावर एन माइनस 1, ये बटे में एच, ये वाला एच यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 एस की पावर एन अपान एच, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, एन सी 0 शुरू होता है ना, एन सी 0, प्रथम पद 1 की पावर क्या लिखेंगे, एन माइनस 0, द्वितीय पद की पावर एच अपान एस की पावर जो घट रहा है 0, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे, एन सी 1, क्या लिखेंगे, एन सी 1 और 1 की पावर एन माइनस 1, एच अपान एस की पावर क्या लिखेंगे 1। फिर क्या लिखेंगे, एन सी 2, 1 की पावर एन माइनस 2, एच अपान एस की पावर 2 डैश डैश, ऐसे। लास्ट वाला पद क्या है, एक, ये वाला अपान ये, इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एस की पावर एन अपान एच। देखो एन सी 0 का मान तो क्या होता है, जानते हो ना, नीचे 0 हो ऊपर कुछ भी हो तो उसका मान 1 होता है, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो उसका मान 1 होता है, किसी भी पद की पावर 0 हो उसका मान भी 1 होता है, ठीक है। अब देखो एन सी 1 का मान एन, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 है, ये क्या होगा, एच अपान एक्स। फिर क्या, एन सी 2 का मान एन माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 है, एच अपान एस का स्क्वायर डैश डैश, ये क्या होगा, -1, ऐसे। तो लिमिट क्या लिखोगे, एच टेंड टू 0 एस की पावर एन अपान एच, 1 प्लस एन इंटू एच अपान एस, एन माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल, एच का स्क्वायर अपान एस का स्क्वायर प्लस डैश डैश, ऐसे, आइए -1। अब देखो 1 और -1 कट गया, 1 और -1 कट गया, अब क्या बचा, लिमिट एच टेंड टू 0 एस की पावर एन अपान एच, यहाँ बचा क्या, एन इंटू एच अपान एक्स, एन माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा, एच इंटू एच अपान एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश, ऐसे। अब देखने से पता चल रहा है पहले पद में भी एच है, दूसरे पद में भी एच है, तो एच कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, एच कॉमन लेंगे तो ये वाला एच कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगले स्टेप में ऊपर से लिखते हैं हम, लिमिट एच टेंड टू 0 तो लिख दिए यहाँ,
एस की पावर एन लिख दिए, आई एच कॉमन ले लिए और नीचे एच पहले से है, ये वाला एच, एक ठो एच कॉमन ले लिए यहाँ। तो एच कॉमन लेने के बाद पहले पद में क्या बचेगा, एन अपॉन एस बचेगा। ये तो कॉमन हो चुका है ना, ये तो कॉमन हो चुका, तो एन अपॉन एस बचेगा। और क्या बचेगा, एन आई एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, एक एच कॉमन हो चुका है, एक ठो एच बचा रहेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे, एच एच तो काट दो, यहाँ कट रहा है तो लिमिट क्या बचा, एच टेंड टू 0 एस की पावर एन, और यहाँ पे क्या है एन अपॉन एक्स, ये क्या लिखोगे एन आई एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल आई एच अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे वाला पद भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर आएगा यहाँ एच स्क्वायर अपॉन एस क्यूब। ऐसे आगे और ऐसे पद आते जाएंगे। आप देखो एच के स्थान पे क्या रख सकते हैं, चाहे लिखो चाहे ना लिखो इसको, वो तो हम देख कर इसको आगे वाला लिख दिए हैं। ठीक है, अब एच के स्थान पे 0 रखो तो क्या होगा, एस की पावर एन आई एन अपॉन एक्स है, ये क्या होगा एन आई एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 0 अपॉन एस स्क्वायर, फिर क्या एन आई एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या लिखोगे 0 का स्क्वायर बटे एस क्यूब डैश डैश। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एस की पावर एन बचा, आई एन अपॉन एस बचा, बाकी तो सब 0 हो गए, सब 0 हो जाएंगे ना। तो बचेगा क्या, एन पहले लिख लिए, एस की पावर एन बाद में बटे एक्स। एक फार्मूला पढ़े हो, ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, तो क्या हो जाता है ए की पावर एम माइनस एन होता है। देखो ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, तो ए की पावर एम माइनस 1, तो एस की पावर एन अपॉन एस की पावर 1 है, तो क्या होगा एस की पावर एन माइनस 1 होगा। तो वही तो है, एस की पावर एन है, यहाँ एस की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा एन एस की पावर एन माइनस 1। तो यही डिफरेंशियल होता है किसका, डी अपॉन डी एस एस की पावर एन का, एस की पावर एन का डिफरेंशियल है। ठीक है, एस की पावर एन का डिफरेंशियल। एस की पावर एन का डिफरेंशियल क्या हुआ, एन एस की पावर एन माइनस 1। इधर का लिख लिए क्या, आ गया पूरा। तो डी अपॉन डी एस एस की पावर एन का डिफरेंशियल एन एस की पावर एन माइनस 1। जैसे मान लो डी अपॉन डी एस, यहाँ एस की पावर 5 है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल 5 एस की पावर 5 माइनस 1। जैसे डी अपॉन डी एस एस की पावर 7 है, तो क्या होगा 7 एस की पावर 7 माइनस 1, तो 7 एस की पावर 6। जैसे डी अपॉन डी एस एस की पावर मान लो माइनस 5 है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल -5 एस की पावर -5 माइनस 1, तो -5 एस की पावर -6, तो -5 बटे एस की पावर 6, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। इस प्रकार से इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, एस की पावर 7 तो 7 एस की पावर 7 माइनस 1, एस की पावर 5 तो 5 एस की पावर 5 माइनस 1, एस की पावर एन तो एन एस की पावर एन माइनस 1। ठीक है, जैसे डी अपॉन डी एस ऐसे आ गया, एस की पावर 3/2, तो क्या लिखेंगे 3/2 एस की पावर 3/2 माइनस 1, ये फार्मूला से। ठीक है, डिफरेंशियल निकालने के लिए। तो इस प्रकार फर्स्ट प्रिंसिपल से एस की पावर एन का डिफरेंशियल निकाला गया। अब देखो चौथा साइन एस का निकालते हैं, तो एफ एक्स बराबर साइन एस लिख लो। तो एस के स्थान पे क्या लिखो एस प्लस एच, तो क्या होगा साइन एस प्लस एच। तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट ए एच टेंड टू 0 ए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन ए एच। तो लिमिट क्या होगा ए एच टेंड टू 0, ये क्या होगा साइन एस प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ठीक है,
अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला तो जानते न हो, साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन ये होता है। माइनस लगा है तो प्लस लगा होता, पहले साइन वाला होता, कास वाला बाद में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे अब। तो लिमिट क्या लिखेंगे, एच टेंड टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन एच। ये एक्स से एक्स कट गया, तो लिमिट क्या हुआ, एच टेंड टू 0 2 cos एक्स क्या हुआ 2s अपॉन 2 एच अपॉन 2 साइन एच अपॉन 2, ये होगा एच, ये दो कट गया। लिमिट एच टेंड टू 0, ये होगा 2 cos एक्स प्लस एच बाई 2, ये साइन एच बाई 2 अपॉन क्या आ गया एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एच है, यहाँ साइन एच बाई 2 है ना, तो यहाँ एच बाई 2 की जरूरत है, अपॉन 2 किए इंटू 2 कर दिए, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया। इसको इकट्ठा कर देंगे तो फार्मूला लग जाएगा कौन सा, साइन थीटा अपॉन थीटा वाला। लिमिट में जो पढ़े हो ना साइन थीटा अपॉन थीटा, तो दोनों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये है लिमिट जो पढ़े सब यूज काम आ रहा है कि नहीं, डिफरेंशियल में सब का यूज हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं किसी दिन गैप ना करो, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। कितना समझा ही सकते हैं, काम तो आपको करने पड़ेगा। देखो एक किताब कल में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आप हर घंटे ये लिखा करोगे 6 से 7 जो काम किए उसके आगे प्लस लगाओ यदि आपकी उससे ग्रोथ होने वाली हो। ठीक है, जैसे मान लो 7 से 8 आप क्या किए, 7 से 8 ट्यूशन, 6 से 7 ट्यूशन में आए या कुछ ट्यूशन पढ़ते उसमें प्लस लिखो। यदि 6 से 7 मोबाइल में बिजी हो तो यहाँ पे माइनस लिखो। 6 से 7 यदि सो रहे हो तो वहाँ माइनस लिखो। 6 से 7 यदि नहा धो रहे हो तो बराबर लिखो। क्या समझ में आया? 6 से 7 यदि आप पढ़ रहे हो तो उसमें प्लस लिखो। 6 से 7 मोबाइल बिजी हो तो माइनस लिखो। 6 से 7 क्या कर रहे हो, आप सो रहे हो तो माइनस लिखो। 6 से 7 यदि आप ब्रश कर रहे हो, कपड़ा साफ कर रहे हो तो बराबर ना आपकी उससे ग्रोथ होगी ना डिमोशन होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप 6 से 7 पढ़ते हो तो आपकी ग्रोथ होने वाली है आगे चल के, तो प्लस लिखो। अब 6 से 7 यदि मोबाइल में बिजी हो तो आपकी डिमोशन होने वाला, आगे आने वाले समय में कंगाल हो जाओगे। ठीक है, पड़ोस की गरीबी आपके पास आ जाएगी। और 6 से 7 क्या कर रहे हो, यदि 6 से 7 मोबाइल तो बोल दिया, 6 से 7 सो भी रहे हो तब भी कंगाल हो जाओगे, क्योंकि 5 घंटे से ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं सोना चाहिए। 5 से ज़्यादा यदि आप सो रहे हो तब भी कंगाल की डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, एक दिन भिखारी बन के आदमी भीख मांगता है फिर सरकार से, हमको नौकरी चाहिए। यहाँ कॉलेजों में देखो, कॉलेज में अधिकांश स्टूडेंट पूरे 24 घंटे में 2 घंटे भी नहीं पढ़ते, 24 घंटे मोबाइल में बिजी रहते हैं। किसी देखे होगे रास्ते में भी मोबाइल लगा रहता है। ठीक है, अब वे लोग फिर दोष देते हैं सरकार को, उसके दोषी खुद वे होते हैं पर सरकार को दोष देते हैं। हाँ, वे माइनस वाला इतना बढ़ जाता है उनका कि वो कंगाल हो गए। ठीक है, और फिर लास्ट में ठेला चलाएंगे। जब शादी ब्याह हो जाएगी, बच्चे के लिए क्या करेंगे भाई, तो ठेला तो चलाना ही पड़ेगा। फिर बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ LLB किए हैं और ठेला चला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप अभी से इसलिए आपको सतर्क कर रहे हैं कि आपको नींद आ क्यों जाती है। सोचो, पढ़ाई के टाइम हो रहा है, उस समय आप माइनस में जा रहे हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो इस बात को कि हर एक घंटे में आप माइनस की ओर जा रहे हो कि प्लस की ओर जा रहे हो। हर समय सोचा करो ये बात। ठीक है, तो जब सोचोगे तो अपने आप सुधार हो जाएगा धीरे धीरे। हर घंटे के साथ ऐसा होता है, हर मिनट के साथ, हर सेकंड के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, लिमिट। ये किताब में बहुत अच्छी किताब है, उस किताब में ये भी लिखा था यदि आप के घर के कोई सदस्य हैं, सिर्फ 24 घंटे में 5 घंटे काम कर रहे हो तो आप हमेशा रोजी रोटी चलाओगे। 5 घंटे से ज़्यादा, 8 घंटे से ज़्यादा किया गया काम आपके भविष्य के लिए निवेश होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं
5 घंटे स्कूल में तो पढ़ाए, 5 घंटे के अलावा स्कूल घर जाके ट्यूशन भी पढ़ाए, तो 10 घंटा 12 घंटा नहीं हो गया? तो भविष्य के लिए निवेश है, आगे आने वाले समय उनकी ग्रोथ होनी है। ठीक है, अब जो लोग 5 घंटे पढ़ाने के बाद किसी शासकीय स्कूल में टीचर हो गए, ठीक है, टीचर होने के बाद क्या किए हुए, 5 घंटे पढ़ाने के बाद फिर कुछ काम नहीं है उनके, तो वे ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें प्लस लगे हर एक घंटे में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि 5 घंटे पढ़ाने के बाद वो अपना डाटा ख़त्म करते रहते हैं, 2 GB 1.5 GB। ठीक है, तो उनका सब माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा कंगाल बने रहेंगे। वो किताब में बताया, मैं आपके लिए बात नहीं बता रहा हूँ, किताब वाली बात बता रहा हूँ जो कि 25 साल में लिखी गई है। दुनिया के जितने अमीर आदमी थे उनका इंटरव्यू लिया गया, इंटरव्यू वाले सब लोग क्या बोले उन सब की समरी बना दी गई 25 सालों में किताब लिख करके। उसका नाम है सोचिए अमीर बनिए, किताब का टाइटल है। ठीक है, लेकिन वो किताब 25 सालों में लिखी गई है। ठीक है, सभी सफल लोगों का निचोड़। तो वे लोग क्या कहते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा किया गया काम आपके लिए भविष्य के लिए निवेश है। 8 घंटे काम करोगे, सिर्फ रोजी रोटी चलाओगे। ठीक है, 5 घंटे, जैसे मान लो कोई 5 घंटे काम मिला ना, अब वो 5 घंटे पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में, यहाँ 10 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ाने के लिए 10 घंटे पढ़ो, तो कितना काम हो गया आपका? 15 घंटे। पैसा किसके हिसाब से मिलेगा? वो 15 घंटे के हिसाब से मिलेगा। भले अभी नहीं मिल रहा है, 15 घंटे आप काम कर रहे हो, मेहनताना मिल रहा है मान लो 8,000, लेकिन वो 15 घंटे का मेहनताना जान लो कितना होगा लगभग, वो 15 घंटे का मेहनताना लगभग होगा 80,000। और 80,000 में मिल कितना रहा है? मिल कितना रहा है? मान लो सपोज करते हैं कि 8,000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 8,000। 8,000 80,000 से निकाल दो, कितना बचा? हाँ, 72,000 का काम आप कर रहे हो, लेकिन वो मेहनताना आपको मिल नहीं रहा है। इसकी कीमत लंबे समय तक चुकाते रहो, 20 साल 30 साल तक, 25-30 साल। पता चला लड़का IIT में सेलेक्ट चला गया अमेरिका, 3 लाख सैलरी, तो वो 72,000 का जो मेहनताना पिताजी काम किए थे वो बच्चे के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, और यदि 8 घंटे 8 पाते कितना हो? 8,000। काम 8,000 एक करते हो, जिंदगी भर यही काम करोगे, बच्चा भी कंगाल हो जाएगा, आप भी। ये है सीक्रेट, वो किताब की भाषा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप दूसरा तरीका भी बताता हूं। 80,000 पाते हो, कितना पाते हो? 80,000। काम कितना करते हो? 8,000। तो 72,000 आपका डिमोशन होगा, 72,000 का पैसा लॉस होगा। किसी का एक्सीडेंट करोगे, वहां पर जाओगे 5 लाख वहां कोतवाली में दे आओगे। ठीक है, क्योंकि उसका लड़के को कोटा भेजोगे, वो लोटा लेके लौट आएगा। क्यों? क्योंकि जो आप पैसा कमाए हो उसकी कीमत चुकाए नहीं हो, तो लड़का जाके वहाँ बर्बाद ही होगा भी। ठीक है, या कि वाइफ बीमार रहेगी, उसको जबलपुर दिखाने जाओगे 15 दिन बाद। ठीक है, उससे किसी का फिर किडनी खराब हो जाएगी, उसके लिए पैसा लगा दोगे। कब? जब आप उसकी पैसा पा रहे हो, उसकी कीमत नहीं चुकाए हो, कीमत चुकाए नहीं हो पा रहे हो, तो वो पैसे का दुरुपयोग होना ही होना है। ये चीज़ आप समझ जाए तो कभी आप ना कहोगे सरकार के दोषी साहब। सबकी वजह सिर्फ आप रहोगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा। सबकी वजह कार कौन रहेगा? हम खुद। ठीक है, तो किसको दोष दोगे? मम्मी पापा को ना, सरकार को ना, किसी को। उसके दोषी खुद अपने आप को दोगे। तो ये काम अभी समझ जाओ। ठीक है, इसलिए हमेशा हर एक घंटे का हिसाब लगाओ कि हमारा प्लस होने वाला है कि माइनस होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखें, तो आगे आने वाले समय में आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो आगे, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बताने वाला था मैं? लिमिट s टेंड टू 0 cos s प्लस h/2 sin h/2 अपॉन h/2, 2 कट गया। इसको अलग अलग कर देते हैं ना। लिमिट s टेंड टू 0 cos x प्लस h/2, लिमिट s टेंड टू 0 sin h/2 अपॉन h/2। ठीक है, अब देखो h टेंड टू 0, देखो आपको h टेंड टू 0 तो h/2 टेंड टू क्या होगा? 0/2 होगा। तो h/2 टेंड टू क्या होगा? 0। ठीक है, आप क्या करोगे? इसको लिमिट cos x प्लस 0/2 लिख दिए यहाँ। और यहाँ क्या कर देंगे? अब फार्मूला लगा देंगे, इसको लिख देंगे एक स्टेप में और, h/2 टेंड टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। ये फार्मूला आपको बताया गया प्रूव करके पीछे। लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला प्रूव किए हैं, 2500 सवाल बताए हैं इस टाइप के।
ठीक है, संयोग बस आप शायद किसी क्वेश्चन में न रहे होंगे। कृष्णा, इस टाइप के फार्मूले, इसको फार्मूला प्रूफ किए हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, पर आप जब जग गए हो रोज़, यदि आप भी समझ में आ गया हो तक आप गैप ना करना किसी हालत में। लेकिन यहाँ तो दूसरी बात रहती, घर पहुँचने के बाद भावना थोड़ी कंट्रोल होती है। तर्क तो लगता है कि अब कल से रोज़ आएंगे, और जब उठने का वक्त आता तो लगता है कि अब सोए रहेंगे, आज हो सकता सर की चाबी न मिली हो आज भी हैं। वो राहु आके बता ही देता है, ना करोगे ना जाने के, तो जानते हो अपने आप कुछ समझौता वो कर ही लेता है दिमाग। हो सकता है अभी मिली ना हो, आज शरीर बचना चाहता है ना, कुछ बहाना ढूंढना चाहता है। ये कि आज अभी परीक्षा हुई है ना कल, अभी तो आज भर टेस्ट ले लेते, थके हैं परीक्षा देकर आए, दिमाग ये में सोच लेता है कभी कभी। ठीक है, क्या परीक्षा क्वार्टरली हुई थी या हाफ ईयरली, कभी कल तो ख़त्म हुई है, आज भर और सो लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिमाग सोचता रहता कि नहीं, समझौता कर लेते तभी ना सो जाते हैं। जैसे उठने का 4 बजे तक लगता है अभी 5 मिनट और सो लेते हैं 5 मिनट बाद फिर जाएंगे, फिर 5 मिनट और 5 से 6 बज गए, किसी दिन तो फिर वो 7 बजे ही जगे। तो यहाँ पे क्या होगा, cos x है, और इसका मान क्या हो गया 1, तो cos x, तो ये किसका है, इसका फार्मूला लग गया ना, ये वाला फार्मूला लिखे ना थे अभी, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला लग गया। तो ये cos x आ गया, इसका डिफरेंशियल। तो किसका डिफरेंशियल आया है, ये d अपॉन डी एस, साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। अब देखो, देख 5वां नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लें, cos x, तो एफ एक्स प्लस एच, cos x प्लस एच, cos x प्लस एच। अब बाई फर्स्ट प्रिंसिपल डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, तो क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड टू 0। ये पूरे फार्मूले कर दे, लिखते लिखते सब तैयार हो जाएंगे आप लोगों से, बनने लगे हमेशा के लिए, एक है जैसे सबको करते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े कहाँ कौन फार्मूला लग रहा है। ठीक है, गणित बहुत आसान है, शर्त इतनी है किसी दिन गैप ना करो तो आपसे 45% तक ट्यूशन आने से बन जाएगा, ट्यूशन आने भर से 45% बन जाएगा, रोज आते भर हो 45% क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर थोड़ा और पढ़ते तो 40% और बन जाएंगे, थोड़ा और पढ़ते हो तो 100% बन जाएंगे। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि बार बार, यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम ऐसा तो करते नहीं कि एक क्वेश्चन बता दिया अब करके ले आना, अब लोग घर से कुंडी गैस से उतारना पड़ेगा, हम सब क्वेश्चन यहाँ करवाते हैं। तो जब सब क्वेश्चन करवाए जाते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर के भी समझ में आ जाता है। एक एक क्वेश्चन को 20 बार जब करेंगे तो क्या होगा, एक एक टाइप के बन जाएगा, चाहे कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट होगा। तो लिमिट एच टेंड टू 0। अब इसके स्थान पे क्या लिख दें, cos s प्लस एच माइनस cos x अपान एच। cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला है, cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 साइन c प्लस d अपान 2 साइन d माइनस, ठीक है ना, c माइनस cos c माइनस cos d भर में लगता है d माइनस c, ठीक है, और किसी में नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, या कि माइनस लगा दो, या कि ये भी होता है फार्मूला माइनस 2 साइन c प्लस डी अपान 2 और साइन c माइनस डी अपान 2। ठीक है, यदि d माइनस सी नहीं करना चाहते तो c माइनस डी करो, तो माइनस शुरुआत में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये फार्मूला लगाए देते हैं, लिमिट माइनस वाला लगाए देते हैं, आगे उसी की ज़रूरत है हमें, एच टेंड टू 0, तो माइनस 2 साइन क्या लिख देंगे, s प्लस एच प्लस एक्स अपान 2, और फिर साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपान 2 अपान एच, ये x से s कट गया। ठीक है ना, अब क्या लिखोगे अगले स्टेप में, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 2 साइन, देखो यहाँ x और s कितने x, 2x के अपान में भी 2 और h के अपान में भी 2, ये होगा साइन h अपान 2
एच अपान 2 इंटू 2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 2 2 कट गया। तो लिमिट ये क्या लिख दोगे, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस एच अपान 2 और साइन एच अपान 2 अपान एच अपान 2, अलग अलग कर देते हैं दोनों को, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पहले लिख दिए, फिर लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स प्लस एच अपान 2 और अलग से लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई 2 अपान एच बाई 2, ठीक है। अब देखो एच टेंड टू 0 को एच अपान 2 टेंड टू 0 कर सकते हैं कि नहीं, देखो एच टेंड टू 0 है ना, तो एच अपान 2 टेंड टू 0 अपान 2 कर सकते हैं कि नहीं, 0 में 2 का भाग दें तो 0 है ना आएगा, तो एच अपान 2 भी किसकी ओर जाएगा, जी की 0 की ओर ही जाएगा, तो यहाँ एच बाई 2 टेंड टू भी कर सकते हैं। अब देखो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, इसका मान क्या हो गया, इतने का मान क्या हो गया 1, कौन फार्मूला लग गया, हाँ, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला लग गया। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस तो रहेगा ही, अब साइन लिखो, जहाँ एच है वहाँ 0 रख दो, तो एक्स प्लस 0 अपान 2, यहाँ तो एक फार्मूला लग गया तो हो गया, तो माइनस साइनस बचा कि नहीं, तो कास इसका डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइनस, कास इसका डिफरेंशियल माइनस साइनस, साइनस का कास है, कास इसका माइनस साइनस। तो देखो यहाँ पे d अपान डी एक्स, अभी हम निकाल रहे थे कास एस का डिफरेंशियल, तो आ गया माइनस साइन एक्स, कास एस का ये डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स लिख देते हैं, तो एफ एस प्लस एच, तो टेन क्या लिखोगे एस प्लस एच बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया, आधा घंटे लेट भी तो जाते हैं, अब एक इसको भर बताए देते हैं। तो डी अपान डी एक्स टेन एक्स है, लिमिट डी अपान डी एस एफ एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल तो याद हो गया होगा, डी अपान डी एस एफ एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। अब क्या लिखेंगे, डी अपान डी एस किसका डिफरेंशियल, टेन एक्स का, तो क्या लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू 0 टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स अपान एच। साइन सी साइन डी का तो फार्मूला जानते हो, इस पर टेन सी और टेन डी का फार्मूला नहीं जानते, तो क्या करोगे, इसको साइन कास में चेंज करो, तो लिमिट एच टेंड टू 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइन एस प्लस एच अपान कास एस प्लस एच, और ये क्या होगा साइन एक्स अपान कास एक्स, ठीक है, अपान क्या हो गया एच, लिमिट एच टेंड टू 0, एलसीएम क्या हुआ कास एक्स प्लस एच कास एक्स, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा साइन एस प्लस एच, ये कास एक्स और कास एस प्लस एच और साइन एक्स और इंटू एच, ये अब फार्मूला कौन सा लगा दिए, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, तो लिमिट एच टेंड टू 0 साइन ये होगा एस प्लस एच माइनस एक्स अपान एच और कास एस प्लस एच कास एक्स, एक्स एस कट गया। अब देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंड टू 0, देखो यहाँ पे साइन एच हुआ
और ये वाला एच इकट्ठा कर लेते हैं, साइन एच अपॉन एच, तो फार्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ, लिमिट एच टेंड टू जीरो अलग से करो और 1 अपॉन क्या लिख दो, cos x प्लस एच और cos x। ठीक है, अब इसमें तो फार्मूला लग गया, तो एक बन गया ये, और इसमें एच के स्थान पे जीरो रखना है, तो क्या होगा ये आगे चल के, लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब इसका मान तो एक लिखे देते हैं, एक गुणे लिख दिए, इसमें देखो जहाँ एच है वहाँ जीरो लिख दिए, तो 1 अपॉन cos x प्लस जीरो cos x। ठीक है, तो 1 अपॉन cos x और ये cos x, तो 1 अपॉन क्या हो गया, cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर तो सेक स्क्वायर एस, यही ना, सेक स्क्वायर एस। तो डिफरेंशियल क्या हुआ tan एस का, डी अपॉन डी एस, tan एस का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एस, याद रहेगा ना। फार्मूले भर नहीं लिखवा रहे हैं, प्रूव करके दिखा रहे हैं ताकि लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, काट से कोसेक कभी बता दें, पता नहीं कल आओगे कि नहीं आओगे, इसे हमको लगता है जल्दी से आज बता दें। कल थोड़ी आए थे वहाँ से फिजिक्स वाली कोचिंग से, तबीयत खराब हो गई, ठंडी लग गई। हाँ ठीक, तो शाहरुख खान बोलता है, जानते हो कल एक वीडियो देख रहा था, वो कहता है कि यदि आपको कामयाब होना तो यहाँ पे सर्दी जुकाम में नहीं, जब आपका बोतल चढ़ा हो हॉस्पिटल में तब ना आओ, सर्दी जुकाम हो तब भी आओ। ठीक है, बोतल चढ़ा हो तब ना आओ। तबीयत खराब हो गई थी ना, हाँ कोचिंग से गए थे, एकदम लेट गया था। हाँ, तो ऐसी छोटी मोटी तबीयत में दिया आते रहोगे ना, तबीयत खराब भी नहीं होगी। ठीक है, आज तक मैं 25 सालों का रिकॉर्ड बता दूं, जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनकी आज तक तबीयत कभी खराब ही नहीं हुई। तो टॉपर बनो जल्दी जल्दी, टॉपर तो थे ही पहले से भी, भूल गए हो इस साल रास्ता, 10वीं तक थे ना अच्छे स्टूडेंट, तो 10वीं वाला रास्ता भूल गए हो, वही वाला 10वीं वाला एक्टिविटी फॉलो करो तो कभी तबीयत खराब नहीं होगी। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि हम टॉपर बने कि नहीं बने हैं, पूरे टाइम को यूज करो, सुबह से लेकर के शाम तक में कितने घंटे पढ़े हो, कितने घंटे फालतू में लॉस किए, उसका हिसाब किताब लगाओ, चाहे भले नहीं पढ़ पा रहे हो पर हिसाब किताब लगाना शुरू करो आज से। ठीक है, कि आज हम 24 घंटे में सुबह 4 बजे से लेकर के पढ़ने का टाइम होता जानते हो, रात को 12 बजे तक, तो 4 से 12 बजे तक में कितने घंटे हो जाते हैं, 20। तो 20 घंटे में आप कितने घंटे पढ़ाई की डायरेक्शन में लगाए, उसका हिसाब किताब लगाओ, 3 दिन 4 दिन के अंदर सुधार हो जाएगा। हिसाब भर लगाना शुरू कर दो, तो और नहीं लगाओगे हिसाब तक, आज से 20 साल बाद ही जब हिसाब ही लगाओगे तभी सुधार होगा। ठीक है।